अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम लोग देखते हैं अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया और एक दिन उसी के हुक्म से सारी कायनात खत्म हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज खत्म हो जाएगी और सिर्फ आपकी इज्जत व बुजुर्गी वाले रब की जात बाकी रहेगी। हजरत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की तमाम चीजों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया। तो उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने उसे कयामत तक की पूरी कायनात की तकदीर लिखने का हुक्म दिया। फिर उसने उस वक्त से कयामत तक होने वाली तमाम चीजों को लिख दिया। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले ही लिखा है। उस वक्त से कयामत तक दुनिया में जो कुछ होता है या होगा, कलम उन चीजों को बहुक्म खुदावंदी पहले ही लिख चुका है। अब हम लोग देखते हैं अल्लाह की कुदरत। आसमान, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मजबूत आसमान बनाया। रोशनी के लिए उसमें चांद, सूरज और चमकदार सितारे बनाए और उसी ने बगैर सहारे के उसको जमीन पर गिरने से रोक रखा है, जबकि इंसान हल्की सी चीज को भी बगैर सहारे के रोक नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला ने हजारों साल से आसमान को बगैर सुकून के रोककर अपनी जबरदस्त कुदरत का इजहार किया है और लोगों को इसमें गौर व फिक्र करने की दावत देते हुए फरमाया, क्या वो नहीं देखते कि आसमान को बगैर सुकून के कैसे बुलंद किया गया? एक फर्ज के बारे में देखते हैं, नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर बावजू ना हो तो वजू करने के लिए अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो और अपने सरों को पर भीगा हाथ फेरो और पैरों को भी टखनों समेत धो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। दुनिया के बारे में देख लेते हैं, आखिरत के अमल से दुनिया हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है तो उसके चेहरे पर फटकार होती है, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। एक अहम अमल की फजीलत में देखते हैं दो महबूब कलमे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर तो बड़े हल्के फुल्के हैं मगर आमाल के तराजू में बड़े वजनी हैं, अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। वो दो कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अजीम। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात कहा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे नेक अमाल को कबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया, ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन टाकों का असर भी देखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा लें और साफ करके खा लें।
शैतान के लिए उसे न छोड़ें और खाने के बाद जब तक उंगलियों को न चाट लें, हाथ को न धोएं, इसलिए कि मालूम नहीं किस दाने में बरकत है। अब सबसे आखिरी में हम लोग देख लेते हैं आखिरत के बारे में। कब्र के 3 सवाल। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।